शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है, कल नेक्स्ट क्लास में मैंने बताया भी था कि डिस्कस जो होना है वो ट्रिपल सी का सिलेबस डिस्कस होना है। ठीक है, अब ट्रिपल सी क्या चीज़ होती है, कैसे पास करना है, कैसे नहीं करना है, क्या करना है, सारा चीज़ हम आपको बता देते हैं जल्दी जल्दी से। देखो, पहला क्या है कि इसका पूरा नाम क्या होता है, कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट या ट्रिपल सी होता है। किसके द्वारा शुरू करा गया है, एक संस्थान है भारत सरकार की NIELIT, नाइलिट के द्वारा। ठीक है, नाइलिट के द्वारा शुरू करा गया है। अब नाइलिट के, ठीक है, इसको कैसे एक्सेस करेंगे, कैसे देखेंगे, तो हम आपको बता देते हैं। राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी भारत सरकार, या कह सकते हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के द्वारा ये शुरू करा गया है, जिसको शॉर्ट टर्म में क्या कहते हैं, नाइलिट कहते हैं। ट्रिपल सी अच्छा क्या है, ये किसके अंतर्गत आता है, मैंने इससे पहले वीडियो में बताया कि ये सर्टिफिकेशन एंड कोर्सेज में आता है, या सर्टिफिकेट कोर्सेज में आता है। इसको आप डिप्लोमा कोर्सेज में रखेंगे नहीं, डिप्लोमा कोर्सेज मतलब ADC DC, इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं। देखो पहले आ जाओ, यहाँ देख ले होता क्या है। ड्यूरेशन क्या होता है इसका, 80 आवर्स होता है भैया। ठीक है, कितने घंटे होता है, 80 घंटे पढ़ना होता है। 80 घंटे का मतलब देखो भैया, अगर किसी कोचिंग में आप पढ़ रहे हैं तो वो 1 घंटे की क्लास दी जा रही तो वो 80 दिन तक चलेगी। ठीक है, 2 घंटे पढ़ाई जा रही तो वो कितने दिन तक चलेगी, वो 40 दिन तक चलेगी। तो इस बात को आप ध्यान देंगे। तो 80 आवर्स का मतलब है इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ा गया होता है, 32 आवर्स एंड 48 आवर्स। ठीक है, 48 घंटे का क्या होता है, प्रैक्टिकल क्लास होता है। 48 घंटे का प्रैक्टिकल क्लास और 32 घंटे का क्या होता है, थियरिकल क्लास होता है, थियरिकल क्लास। ठीक है, मतलब आपको जो थ्योरी पढ़नी पड़ेगी वो कितने घंटे पढ़नी पड़ेगी, 32 घंटे, या 32 क्लासेज अगर 1 घंटे की क्लास आपको रेगुलर दी जा रही तो, और प्रैक्टिकल जो करना होगा 48 आवर्स। अब एक कन्फ्यूज़न निकाल दे, अगर इंस्टीट्यूट में जाते हैं और वहाँ पर आपको क्या होता है कि प्रैक्टिकल नॉर्मली ऐसे बताया जा रहा, तो भैया कह दो उनसे, तुरंत कह दो, मुँहफट बन जाओ कि क्या करना है हमको सर, प्रैक्टिकल कराइए ज़्यादा से ज़्यादा। ठीक है, क्योंकि 48 आवर्स का प्रैक्टिकल होता है भैया, इस चीज़ को समझें आप। 48 आवर्स प्रैक्टिकल आप करेंगे। अच्छा, जितना ज़्यादा प्रैक्टिकल करेंगे उतना ज़्यादा आपके क्वेश्चन सही होते चले जाएंगे। ठीक है, इस चीज़ को भी आप देखें। तो देखो भैया, अच्छा थ्योरी पढ़ना भी जरूरी होता है। अब इतना भी हल्के में ना ले लो भाई साहब कि थ्योरी नहीं पढ़ेंगे, बस प्रैक्टिकल कर लेंगे, जाएंगे हल्के में ले लेंगे कोचिंग वालों को, है ना। थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो कल्याण हो जाएगा, नहीं होगा फिर रह जाओगे। दूसरी बात क्या है, एलिजिबिलिटी की बात करें। अब एलिजिबिलिटी क्या है, देखो भैया, अभी तक क्या था, 10th पास होना जरूरी था। अभी जब सब इसका अपडेट करा गया है नया, जब इसका जो आया है शेड्यूल, वो क्या हो गया है कि 10th पास था, लेकिन अब लिख दिया गया है, इसको हटा दिया गया, लिख दिया गया है बिलो 10th, मतलब नो मिनिमम क्राइटेरिया टू अप्लाई ट्रिपल सी, मतलब कोई भी मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कि आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रिपल सी अप्लाई करना पड़ेगा। करना है तो आप उसके लिए कोई मिनिमम क्राइटेरिया नहीं कि भैया कक्षा 10 पास होना जरूरी है, कक्षा 10 के नीचे वाले भी आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, तो अब आप अगर आप 10th पास आउट अभी नहीं है, आप फॉर्म भरना चाहते हैं, जल्दी से भर दो। भरेंगे कैसे, इसका वीडियो मैं नेक्स्ट कभी देता हूँ आपको। देखो थोड़ा सा पेपर का डिस्कशन कर लेते हैं भैया, जल्दी जल्दी से आप ध्यान देते जाएंगे इस चीज़ को। ठीक है, इसको हटाते हैं थोड़ा सा। पेपर का डिस्कशन क्या है कि कैसे पेपर आता है। देखो भैया, पेपर का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है, 90 मिनट। इसके साथ साथ नंबर ऑफ क्वेश्चन, ये तो हो गया टाइम, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन, नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने होंगे, 100। ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट से थोड़ा कम मिल रहा है, कोई बात नहीं। आप देखेंगे थोड़ा सा इसको 2 टुकड़ों में ऐसे तोड़ा गया होता है, 4 ऑप्शन वाले आते हैं, A, B, C और D यहाँ से, और इधर क्या आता है, T एंड F। या तो सही होगा या तो गलत होगा, या तो पहला ऑप्शन सही, या दूसरा सही, या तीसरा सही, या चौथा सही। देखो एक बात, अब ये दिमाग ना लगाने लगना कि 50 क्वेश्चन आते होंगे ट्रू फॉल्स और 50 आते होंगे ऑप्शनल। भैया 50-50 का कोई वो नहीं होता है फिक्स कि ये 50 ट्रू फॉल्स होंगे या 50 ये क्या होंगे, ये होंगे। ये अगर 40 हो सकते हैं तो ये 60 हो जाएंगे, उसमें क्या है। या फिर ये अगर 30 हो गए तो ये कितने हो जाएंगे, वैसे ये रेयरली होता है, ये कितने हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे, 70 हो जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका पेपर होता है। अब पेपर खुलता कैसे है, देखो भैया, एडमिट कार्ड क्या होता है, फॉर्म कब भरा जाएगा, कैसे क्या है, इसको एक नज़र में जल्दी से देखते हैं, बस वीडियो लंबी नहीं होनी चाहिए। देखो फॉर्म, जैसे मान लो जनवरी की बात करें, जनवरी 2022 में अगर फॉर्म आप अप्लाई करते हैं तो देखो पहले तो इसमें नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं,
31 दिन की जनवरी होती है। अब 1 से लेके 31 तारीख तक आप किसी भी डेट में फॉर्म भरें, आपका जो एडमिट कार्ड रिलीज होगा वो जनवरी मंथ में नहीं होगा, वो किस में होगा, फरवरी में जाके, और लगभग 25 के बाद, 25 से 28 के बीच या उससे पहले, अगर ये 31 का है तो 31 तक, ठीक है, देखेंगे। तो यहाँ पर आपका क्या होगा, एडमिट कार्ड रिलीज हो जाएगा, फिर लगभग 1 या 2 से क्या होगा, पेपर होना स्टार्ट हो जाएंगे। चलो एडमिट कार्ड भी आ गया, सेंटर पर पहुँच भी गए। अब वहाँ कौन सी दिक्कतें होती हैं, शुरू में मैं खुद पेपर देने गया तो बड़ी, अरे तब स्टूडेंट हुआ करते थे, इतना नहीं मालूम था। देखो होता क्या है, जब आप सेंटर पे पहुँचेंगे तो बाहर भैया हर एक पेपर, जैसे सारे पेपर होते हैं तो बाहर आपको रोल नंबर देखना ज़रूरी होता है। ऐसे एक लिस्ट लगी मिल जाएगी, उस लिस्ट में आपके नाम के सामने ऐसे एक लिखा होगा पासवर्ड, ठीक है। पासवर्ड को आपको क्या करना है, नोट करके लेके जाना है। कहाँ पर नोट करेंगे, आपके एडमिट कार्ड पर या कहीं भी नोट कर लें और उसको लेके जाएं, ठीक है, साथ में। अब इसको ले जाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि भैया जब कंप्यूटर सिस्टम पर आप बैठेंगे ना, अच्छा सिस्टम नंबर भी लिखा होता है, उसको भी नोट करके ले जाना, नहीं ढूंढ नहीं पाओगे। सिस्टम पर ऐसे एक विंडो खुली होगी और इस विंडो में एक पासवर्ड मांग रहा होगा, ये खुला मिलेगा सिस्टम आपको, इस विंडो पर एक पासवर्ड मांग रहा होगा और वही पासवर्ड आपको डालना है जो आपके नाम के सामने लिखा था, जिसको आप नोट करके लेके आए हैं, ठीक है। उस पासवर्ड को आप यहाँ पर क्या करेंगे, लिखेंगे और जैसे ही भरेंगे पेपर खुल जाएगा। अब पेपर खुलेगा तो क्या पूरा पेपर एक बार में दिख जाएगा, नहीं भैया, एक बार में एक क्वेश्चन दिखता है, ठीक है। ऐसे एक क्वेश्चन आएगा इस तरह से, इस क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे, अगर ऑप्शनल है तो उसके 4 ऑप्शन दिए गए होंगे, सही गलत या जो भी है उसको आप टिक करा देंगे, या फिर ट्री एफ है तो टी और एफ लिखा होगा, उसको आप क्या करेंगे, ऐसे जो भी सही है आप उसको टिक करा देंगे। उसके बाद नेक्स्ट कर देंगे। अच्छा ये आपको नहीं आता है, आपको नेक्स्ट करना है तो भैया 30 सेकंड का इंतजार करना पड़ेगा, 30 सेकंड आप इंतजार करेंगे। 30 सेकंड का इंतजार करने के बाद आप क्या कर सकते हैं, इसको नेक्स्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो छोड़ दो, उसको छोड़ते हैं, इधर आओ वापस। अब ये नेक्स्ट कर लिया, अच्छा चलो ठीक है, ये गलत भी हो गया है तो गलत हो गया तो पीछे वाला, अच्छा पीछे का गलत हो गया है, फिर भी आप अगले क्वेश्चन पर चले गए हैं तो भैया प्रीवियस का होता है ऑप्शन, इससे पहले जाके आप क्या कर सकते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन पे जाके उसको क्या कर सकते हैं, सही कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक, बाकी ये हो गया पेपर का डिटेल। अब इससे ज़्यादा पेपर में कुछ होता है नहीं। दूसरा बात ये है कि ड्यूरेशन कितना होता है, पहले भी कह चुके हैं, 80 आवर्स का होता है, 2 टुकड़ों में बटा होता है। एलिजिबिलिटी क्या होता है कि 10th पास होना ज़रूरी था लेकिन अब ज़रूरी नहीं है, ठीक है। इस चीज़ को हटाते हैं। चलो जल्दी से आ जाते हैं, फिर सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं कि सिलेबस क्या है। पहला कितने चैप्टर होते हैं, क्या होता है, तो भैया नंबर ऑफ चैप्टर टोटल होते हैं 9। कितने, 9। इसको हटाते हैं। नंबर ऑफ चैप्टर, नंबर ऑफ चैप्टर है 9। ये 9 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं और 9 चैप्टर पढ़ के ही कल्याण हो जाएगा। इतना भयभीत लोग रहते हैं ना कि अरे बाप रे ये कौन सी बला आ गई ना, नहीं, इतना भयभीत नहीं होना है, छोड़ो उसको। पहला चैप्टर ये होता है भैया, देखो फर्स्ट चैप्टर होता है इंट्रोडक्शन, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर, कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन। अब कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन क्या है, मतलब एनाटॉमी ऑफ कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर डेवलपमेंट, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, ये सारी चीज़ें जितनी डिटेल्स पढ़नी है वो आपको कहाँ पर पढ़नी है, इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर में पढ़नी है। बताते हैं कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, इसको भी हम बता दे रहे हैं, आप सिलेबस कहाँ से निकाल सकते हैं। दूसरा टर्म ये है कि सेकेंड चैप्टर कौन सा होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम चैप्टर, आप इसमें क्या पढ़ाया जाना है, इसमें आपको ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बारे में पढ़ाया जाना। जैसे लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम कौन से इस्तेमाल करते हैं, विंडोज़ ना। अब विंडोज़ 11 भी भैया आ गया है, ठीक है, विंडोज़ 11। अभी तक हम यूज कौन सा कर रहे हैं, विंडोज़ 10। तो 2 चैप्टर ये हो गए। ऑपरेटिंग सिस्टम में क्या क्या सीखना है, टाइटल बार हो गया, टास्क बार हो गया, आइकन क्या होता है, और ऐसे तमाम सारी चीज़ें हैं, ऐसे काउंट आप करके देख सकते हैं। बाकी ये नेक्स्ट थर्ड चैप्टर जो होगा वर्ड प्रोसेसिंग, थर्ड चैप्टर भैया वर्ड प्रोसेसिंग। अब ये कौन सी आफत आ गई ना, देखो वर्ड प्रोसेसिंग क्या होता है, MS वर्ड का तो नाम सुने ही होंगे, बिल्कुल ऐसा कैसे नहीं सुने होंगे।
MS वर्ड प्रोग्राम भैया MS का मतलब माइक्रोसॉफ्ट ना, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक ऐसा बंडल पैकेज प्रोग्राम है जिस प्रोग्राम को आप क्या करेंगे जब इंस्टॉल करेंगे तो उसके अंतर्गत, अच्छा बंडल पैकेज कहा भी इसीलिए गया कि जब आप इंस्टॉल करेंगे तो इसके अंतर्गत तमाम सारे प्रोग्राम इंस्टॉल हो जाते हैं, इसलिए इसको बंडल पैकेज कहा जाता है। तो MS वर्ड को 3rd चैप्टर के रूप में आपके सिलेबस में रखा गया है, ठीक है भैया। तो MS वर्ड में क्या करेंगे भाई, MS वर्ड एक प्रैक्टिकल वाला विषय है। प्रैक्टिकल का मतलब कि इसमें थ्योरी पढ़ने जैसा कुछ है नहीं, थ्योरी में बहुत ज़्यादा बताया जाना है तो क्या होता है, कैसे यूज करेंगे, शॉर्टकट कीज क्या है और किस कमांड का क्या यूज होता है, तो ये तो आप प्रैक्टिकल में सीखेंगे। तो ये हो गया MS वर्ड की बात। अब MS वर्ड का यूज करते क्यों है, इसका करने का रीज़न क्या है यूज करने का, भैया कोई भी फाइल टेक्स्ट फाइल बनाओगे तो बहुत अच्छी फाइल या सुंदर फाइल बनाने के लिए टेक्स्ट फाइल आप MS वर्ड का यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट जो 4th चैप्टर है वो कौन सा है, स्प्रेडशीट। स्प्रेडशीट देखो भैया, ये स्प्रेडशीट कौन सी आफत है, अरे घबराओ नहीं यार। स्प्रेडशीट का मतलब ये होता है कि देखो, अ शीट which have रो एंड कॉलम्स, एक ऐसी सीट जिसमें रो और कॉलम हो वो स्प्रेडशीट कहलाती है। अब ये तो आपने देखा होगा ना 7th 8th में अटेंडेंस वाला रजिस्टर तो देखबे करा होगा सबने, तो बस वही होता है। देखो भैया इसको स्प्रेडशीट को इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहा जाता है। यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट क्या है, मतलब कि एक इसी तरह का पेज जिसमें रो और कॉलम हो वो आपको कंप्यूटर सिस्टम पर मिले अगर, तो वो इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट कहलाता है, ठीक है। अब कौन सा प्रोग्राम भैया, उसका ओरिजिनल नाम है लिख देते हैं तब आप ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा आपको। MS एक्सेल ना, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज करना पड़ेगा आपको। अब एक्सेल में क्या सीखेंगे, फार्मूलाज हो गए, फंक्शंस हो गए, कैसे टेबल बनाएंगे और कैसे आप बार ग्राफ, पाई चार्ट और पता नहीं कौन से चार्ट, तमाम प्रकार के चार्ट है ना भैया, वो सारे के सारे कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे, डाटा कैलकुलेशन कैसे करेंगे, उसके लिए आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज कर लेंगे। नेक्स्ट भैया 5th चैप्टर जो आपका होगा एप्लीकेशन ऑन प्रेजेंटेशन भैया ये तो बड़ा मायने रखता है कि कोई भी चीज़ का आप प्रेजेंटेशन जितना इफेक्टिव करेंगे लोग उतना ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देंगे ना। तो देखो भैया PPT का नाम सुना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, हम लोग का तो पता नहीं, लेकिन अभी जो बाराबंकी में जैसे जयपुरिया जैसे कॉलेजेस की बात कर रहे हैं ना, सागर नर्चर जैसे जो मतलब डेवलप्ड स्कूल है, मैं ये किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं लेना उचित भी नहीं है, तो ऐसे स्कूल्स में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को दे दिया जाता है ये वाला वर्क, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन। मतलब एक टॉपिक दे दिया जाता है, उस पर आपको एक प्रेजेंटेशन बना के दिखाना है कि ये होता है, इसमें ये होता है, इसमें ये होता है, ठीक है। एक आसान सी भाषा में समझेंगे तो भैया एनिमेशन क्या होता है, एनिमेशन तो देखें, अच्छा कानपुरिया कॉमेडी तो देखा होगा ना, अभी सीखों पे पैर रख के जलते जलते बचे हैं ना, तो बस देखिएगा उसमें क्या है कि वो ह्यूमन बींग्स नहीं है, वो क्या है, कार्टून है, उनमें डबिंग करी गई है, आवाज़ पीछे से कोई और दे रहा है, उनके मुंह को देखिएगा, वो बोले कुछ भी, मूवमेंट सेम होती है, ऐसे ऐसे होती रहती है, ठीक है। तो वो क्या है, वो एनिमेशंस हैं, आप कह सकते हैं उनको, चलचित्र हिंदी में कहा जाता है, ठीक है। चलो भैया 6th चैप्टर जो होता है, 6th चैप्टर होता है, ऊपर लिखते हैं, इसको हटाते हैं थोड़ा सा, सिक्स्थ चैप्टर आपका है इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट, www एंड वेब ब्राउज़र्स। अब इंट्रोडक्शन का मतलब परिचय किसका भैया, इंटरनेट का परिचय अगर आपको देना पड़े तो ये बेकार ही बात है। इंटरनेट के बिना भैया जीवन की कल्पना करना शायद अब बेकार है। अभी हाल ही में मैं 3-4 दिन के लिए गायब हो गया था कुछ रीजंस की वजह से इंटरनेट से, ऐसा लग रहा था मेरे घर के दूसरे कमरे से मेरा कनेक्शन कट गया ना। तो भैया दुनिया में क्या हो रहा है, इंटरनेट के बिना कल्पना करना ही बेकार है। आपको पता ही नहीं चल पाता क्या हो रहा है, न्यूज़पेपर पढ़ना कौन चाहता है ना, सोशल मीडिया पर इतनी चीज़ें दिख जाती हैं। तो इसका परिचय ये कैसे डेवलप हुआ, इसका प्राचीन नाम, वैसे प्राचीन नाम इसका ARPANET था, ठीक है। USA में शुरू करा गया था एक डिफेंस कंपनी के थ्रू, सॉरी अमेरिकन डिफेंस एजेंसी के थ्रू। बाकी www क्या है, टिम बर्नर्स-ली ने बनाया था इसको। वेब ब्राउज़र क्या है, एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से आप इंटरनेट तक पहुंचते हैं, अदरवाइज आप इंटरनेट तक पहुंच ही ना पाएँ, उसे वेब ब्राउज़र कहा जाता है। तो इसके बारे में डिस्कशन होना है। 7th चैप्टर ये है कि ईमेल
कॉमा सोशल नेटवर्किंग एंड ई कॉमर्स या ई गवर्नेंस। ठीक है, देखो ईमेल क्या है आप जानते ही हैं, सोशल नेटवर्किंग इससे बेहतर तो आप कुछ जानते ही नहीं होंगे। सवेरे सवेरे सो के उठ के भैया यही देखते होंगे ना, फलाने का गुड मॉर्निंग आया है कि नहीं आया, देख लो भैया, फलानी अगर निकल गया तो कोई बात नहीं, सबके साथ वही होता है। देखो ई गवर्नेंस क्या भैया, ई गवर्नेंस के अंतर्गत आता है ई कॉमर्स। ई कॉमर्स क्या है, खरीद बिक्री विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, जैसे फ्लिपकार्ट, अमेज़ोन, ये सारी चीज़ें आप इस्तेमाल करते हैं तो वो किसकी मदद से होता है, इंटरनेट की मदद से। नेक्स्ट तो ठीक है, इसके बारे में पढ़ा जाना है। नेक्स्ट जो आपका 8th चैप्टर है, 8th चैप्टर क्या है, डिजिटल, ऊपर लिखते हैं थोड़ा सा, इसको हटा के, जो 8th चैप्टर है वो है डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो भैया, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स क्या है, देखो फाइनेंस का मतलब तो रुपये पैसा होता है मेरे ख्याल से होता ही है। देखो डिजिटल, अब ज़्यादा पैसे हो गए हैं तो भैया ज़मीन में ना गाड़ दे, हो है ना, ज़मीन में गाड़ दिया हो गई नोटबंदी तो हो गया कल्याण, नहीं तो सड़ जाएंगे ना दीमक उमक लग के। तो इसके लिए ज़रूरत किसकी है, बैंक की। अब बैंक में पैसा रखेंगे तो भैया उससे पहले किसका होना ज़रूरी है, अकाउंट का होना ज़रूरी है। अकाउंट का टाइप आपको पता होना चाहिए, कैसा अकाउंट है, सेविंग अकाउंट है, करंट अकाउंट है, लोन अकाउंट है, क्या है, लोन कैसा होता है, प्लास्टिक मनी क्या होती है, ठीक है, क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड क्या होते हैं, एटीएम कार्ड क्या होता है, कैसे कार्य करते हैं, नंबर, कितने नंबर लिखे होते हैं कार्ड पे, तो ये सारी चीज़ें आप इस चैप्टर के अंतर्गत पढ़ेंगे। कहा ना, डिजिटल फाइनेंशियल टूल्स एंड इट्स एप्लीकेशन। देखो एप्लीकेशन का मतलब कार्य क्या होते हैं, आप बिल्कुल पढ़ेंगे इसमें। 9th चैप्टर जो है वो है ओवरव्यू ऑफ फ्यूचर स्किल्स। अब ये क्या है, पहली तो बात करें इसके अंतर्गत IoT, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, बिग डाटा एनालिटिक्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, ये सारी चीज़ें और भी हैं, तमाम सारी चीज़ें। अब सारे टर्म यहाँ पर नहीं लिखेंगे। हाँ, अब थोड़ा सा देखते हैं इसको कैसे आप चाहें तो सिलेबस अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो भैया बिल्कुल परेशान नहीं होना, आप गूगल पे जाके लिखना है, आप गूगल क्रोम खोलेंगे या गूगल पे जाएंगे, आप सीधे कैसे भी माध्यम से जाते हैं, आप कौन सा ब्राउज़र यूज करते हैं वो ज़रूरी नहीं है। आप लिखेंगे स्टूडेंट, इस वेबसाइट की बात हम पहले वाले वीडियो में भी कर चुके हैं, student.nilit.government.in, ठीक है। इस वेबसाइट को आप खोलेंगे और इस वेबसाइट को खोलने पर क्या करना पड़ेगा आपको, अप्लाई ऑनलाइन के टैग पर जाएंगे। अप्लाई ऑनलाइन के टैग पर जाके आप किस कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वहाँ CCC लिखा होगा, आप कोर्स ऑन कंप्यूटर कॉन्सेप्ट ब्रैकेट में लिखा होगा CCC, इस पर क्लिक करना, ठीक है। जैसे इस पर क्लिक करेंगे बस कोने में देखिएगा राइट साइड में ऊपर के साइड लिख के आएगा डाउनलोड सिलेबस में आप क्लिक करेंगे, 6 पेजेस का सिलेबस है, पूरा का पूरा सिलेबस आपके फ़ोन में PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। डिटेल्ड सिलेबस आप वहाँ से भी देख सकते हैं, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।